चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें थोड़ी फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रहा था। अब वो खबर रिलायंस के शेयर में कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं डाल पाया है, बट न्यूज़ बड़ी है। न्यूज़ ये है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो 3 रेजोल्यूशन को लेकर अपनी मंजूरी दे चुके हैं। अब वो 3 एग्जैक्ट है कौन सी भाई? तो इसमें पहला मेंशन किया गया है रिलायंस और उनकी जो सब्सिडरी है उसके ट्रांजेक्शन्स को लेकर पहला मंजूरी है, और एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी ऑब्जेक्ट क्लाउजेस टू इंक्लूड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव्स, ब्लास्टिंग एजेंट्स, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल्स। ये सारी चीज़ों को लेकर रिलायंस के शेयर होल्डर ने इनको अप्रूवल दे दिया है। अब इस न्यूज़ के कारण कोई बड़ी इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिली है, बट न्यूज़ अगर देखा जाए तो अच्छी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी देखोगे ये न्यूज़ के कारण इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी चीज़ें ट्रांजेक्शन यानी कि बोल सकते हैं इनकी जो सब्सिडरीज है उनके साथ जो रिलेशन है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उसको बेहतर करने से रिलेटेड है, और बाकी इनके जो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स हैं उसके एक्सपेंशन से रिलेटेड है। अब इसमें प्रोडक्शन की भी बात की गई है, प्रोसेसिंग की भी बात की गई है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की गई है। किस किस के बारे में, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 52 वीक हाई से 9% हमें नीचे दिख रही है, और ऐसे टाइम पे कोई भी न्यूज़ अगर हमें सुनने को मिलेगी इस कंपनी से रिलेटेड अच्छी, तो ऑब्वियस सी बात है उस कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में तो ज़रूर रहता हुआ दिखेगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्ट्रेशन एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, बीएससी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। दोस्तों आज के दिन काइनेस टेक्नोलॉजी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं थी। 1% से ज़्यादा की गिरावट हमें काइनेस के शेयर में देखने को मिला था, और इसका सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो है PLI स्कीम 2.0, जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हमें देखने को मिली थी। अब इस कारण डिक्सन टेक्नोलॉजीज, काइनेस, सिरमा, ये सारी कंपनीज हमें काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट होती हुई दिखी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 62,500 करोड़ का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पुश जो लाया था उसको लेकर कुछ क्राइटेरियाज इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो भी कंपनीज़ का इंडियन ऑनरशिप 51% का होगा वही कंपनी एलिजिबल रहेगी, और जो कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़ के ऊपर की देखने को मिलेगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, वो भी कंपनीज एलिजिबल रहेगी इस पर्टिकुलर किसमें PLI स्कीम में। अब इसमें चीज़ें थोड़ी सी और भी डिटेल में मेंशन की गई हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो सबसे पहली बात की गई है जो भी कंपनीज़ की जॉइंट वेंचर्स इस PLI स्कीम का पार्ट है, उसमें जो जॉइंट वेंचर है वो 2 कंपनी से होता है। अब जो इंडियन फर्म है उसकी ऑनरशिप एटलीस्ट 51% होनी चाहिए। अगर आप मान लो वीवो का और डिक्सन का जॉइंट वेंचर देखते हो, तो वीवो जो है वो चाइनीज़ कंपनी है, डिक्सन इंडियन कंपनीज़ है। अगर डिक्सन का ऑनरशिप 51% से कम हुआ तो फिर वो एलिजिबल नहीं है, और 51% तक अगर हुआ, उससे ज़्यादा हुआ तो वो एलिजिबल है, वो कहने का मतलब है। और उसकी जो जॉइंट वेंचर है उसकी जो टर्नओवर है वो एटलीस्ट 1,000 करोड़ तो होनी चाहिए 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है अगर आपको क्वालिफाई करना है इंसेंटिव्स के लिए, एप्लीकेंट कंपनीज इंक्लूडिंग EMS कंपनीज जिसमें रजिस्टर्ड इंडिया की होनी चाहिए, और साथ में उनकी जो टर्नओवर 2026 के फाइनेंशियल ईयर की वो एटलीस्ट 10,000 करोड़ की होनी चाहिए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं
वो मोबाइल PLI स्कीम को लेकर है। अब आप सोचोगे कि काइनेस टेक्नोलॉजी इस न्यूज़ के कारण क्यों गिरी है। काइनेस टेक्नोलॉजी मोबाइल में थोड़ी डील करती है, बिल्कुल सही बात है, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, काइनेस टेक्नोलॉजीज़, ये दो कंपनी जो PLI स्कीम की वजह से फोकस में हैं, वो PLI स्कीम की न्यूज़ एक ही दिन हमें सुनने को मिली थी और वो न्यूज़ के लिए गवर्नमेंट ने आउटले किया था 1.9 लाख करोड़। इसमें 62,500 करोड़ जो है वो मोबाइल PLI स्कीम को दिया गया था और बाकी का जो रिमेनिंग नंबर था 1,30,000 करोड़ समथिंग, वो सेमीकंडक्टर कंपनीज़ को दिया गया था। अब ये जो सारी न्यूज़ है वो किससे रिलेटेड थी? मोबाइल से रिलेटेड थी, बट ये न्यूज़ दोनों साथ में आई थी। तो हो सकता है कि आगे चलकर गवर्नमेंट कुछ क्राइटेरिया हमें सेमीकंडक्टर को लेकर जो PLI स्कीम्स हैं उसमें भी डालती हुई दिख जाए। और इस वजह से काइनेस टेक्नोलॉजीज थोड़ी सी परेशान दिखी है, क्योंकि 52 वीक हाई से 50% नीचे है, तो ट्रेंड तो ऑलरेडी नेगेटिव है। और यहाँ पर इन्होंने अगर कुछ टर्नओवर सेट कर दिया, लाइक आपको 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का एटलीस्ट टर्नओवर दिखाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देखोगे तो काइनेस टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे है। बट ये उतना दिखाएगा नहीं, मतलब ये क्राइटेरिया मेंशन नहीं होगा कि 10,000 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि सेमीकंडक्टर में हमारा जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। तो एक्सपेक्टेशन तो है कि ऐसे कुछ क्राइटेरिया हमें सेमीकंडक्टर के स्कीम्स में तो देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर मिलती है तो उस कारण इन्वेस्टर्स थोड़े से नर्वस नज़र आए हैं आज के दिन काइनेस टेक्नोलॉजी में। बट काइनेस, डिक्सन, ये सारी कंपनीज़ के अगर आपको टेक्निकल्स दिखने इंक्लूड रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो आप सेबी रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। यहाँ पर आपको इन कंपनीज़ के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखने को मिल जाएंगे। और सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों काइनेस की बात करते हैं, तो अभी काइनेस टेक्नोलॉजी लगातार पिछले एक साल से इसलिए गिरती हुई दिखी है क्योंकि 2-3 पॉइंट ऐसी है जिसको काइनेस टेक्नोलॉजी ने मिस किया है, जिसमें सबसे पहला है रेवेन्यू। पिछले एक साल में 35% से इसने रेवेन्यू ग्रो किया है, बट 2026 के फाइनेंशियल ईयर में अगर ग्रोथ रेट देखोगे तो वो दिखेगा कितना, 33%। और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये नंबर नहीं थे। गाइडेंस जो कंपनी ने दिया था वही एक्सपेक्टेशन बन गया था, और गाइडेंस को फिर कंपनी ने कट कर दिया था, यानी कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं होनी थी, राइट। फिर जो कंपनी ने एक्चुअल नंबर रिपोर्ट किया वो गाइडेंस कट होने के बावजूद भी उसको मिस कर दिया। और ये सारी चीज़ें काइनेस टेक्नोलॉजी को गिरावट दिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की हैं, और इसी वजह से पिछले एक साल में काइनेस 37% हमें नीचे दिख रही है। और काइनेस के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमें दिखती है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगातार नेगेटिव दिख रहा है, फ्री कैश फ्लो कंपनी का लगातार हमें नेगेटिव दिख रहा है। इस वजह से कंपनी के वर्किंग कैपिटल को अच्छा दिखाने के लिए कंपनी को डेट की तरफ जाना पड़ेगा, और डेट लगातार इस वजह से भी कंपनी का बढ़ा है, और साथ में एक्सपेंशन फेज पे है कंपनी, तो उस कारण भी कंपनी के डेट हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और साथ में जो वर्किंग कैपिटल डेज़ हैं या फिर डेटर डेज़ हैं, उसको कोटक इंस्टीट्यूशन ने हाईलाइट किया था कि वो भी पहले के मुकाबले हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हाँ, डेटर डेज़ 77 डेज़ का एवरेज था, जो कि सीधा बढ़कर 154 डेज़ हो गया। डेटर डेज़ मतलब ये है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेचते हो अपने कस्टमर को, और वो कस्टमर बोलता है कि मैं पैसे बाद में दूंगा, तो वो बाद कितने दिनों का है? 10 दिन का है, 15 दिन का है, 20 दिन का है? बिज़नेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए वो बाद वाला जो नंबर है वो कम से कम दिन होना चाहिए ना। अब पहले ये नंबर 77 डेज़ का था, यानी कि अगर कंपनी को काइनेस अगर कस्टमर को सामान देती थी तो 77 दिनों में उसका पैसा कंपनी को मिल जाता था। अब 154 डेज़ में मिल रहा है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है जो कि कोटक ने हाईलाइट किया था, और ये सारी चीज़ें काइनेस के गिरावट का मेन पार्ट बनी थी। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाइक FIS की बात करें, DIS की बात करें, तो उनकी भी कॉन्फिडेंस इस कंपनी में लूज़ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखना अगर आप काइनेस के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी इसके अलावा एक और न्यूज़ हमें दिख रही है, काइनेस और साथ में बॉसगेम दोनों ने पार्टनरशिप किया है कंपीटिटिंग ब्रांड टू इंडिया, यानी कि ब्रांड्स को बिल्ड करने के लिए इंडिया में। और बॉसगेम की बात करें तो ये प्रोडक्ट डिज़ाइन की अगर हम पॉइंट से देखें तो इंटरनेशनली इसको काफ़ी ज़्यादा पहचाना जाता है, क्योंकि अमेरिकन गुड डिज़ाइन अवार्ड्स भी इनको मिल चुका है और फ्रेंच डिज़ाइन अवार्ड्स भी इनको मिल चुका है। अब इसके साथ काइनेस ने पार्टनरशिप किया है, तो बेशक ये एक अच्छी न्यूज़ बन जाती है काइनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब काइनेस टेक्नोलॉजी 52 वीक हाई से ठीक ठाक नीचे है भाई, तो ऐसे टाइम पे ये सारी चीज़ें
काइनेस से रिलेटेड अगर देखोगे तो ठीक है, बाकी अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो उसका इम्पैक्ट लिमिटेड होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। तो चलिए अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है पर्ल ग्लोबल। हाल ही में इस कंपनी ने Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, एक्सपेक्टेशंस को इसने बीट कर दिया था। उसके साथ कंपनी ने पहली बार 1:1 के रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर के बेसिस पे एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।